बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम था शिवराम। उसके माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। शिवराम अकेला था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे कभी टूटने नहीं देती थी। भगवान शिव पर अटूट विश्वास। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर टूटा हुआ था, दीवारों पर काई जमी हुई थी और वहां शायद ही कोई पूजा करने आता था। लेकिन शिवराम हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी से जल लाता और मंदिर में जाकर पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे शिवराम, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? भगवान ने अगर सुनना होता तो तुझे गरीब क्यों रखते? लेकिन शिवराम मुस्कुराकर बस इतना कहता, भोलेनाथ देर करते हैं, अंधेर नहीं। दिन बीतती गई। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने तक की कमी होने लगी। पूरा गांव परेशान था। गांव के बड़े बड़े लोग मंदिर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसी रात शिवराम मंदिर में बैठा रो रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव को बचा लो। इन लोगों ने चाहे मेरा मजाक उड़ाया हो, लेकिन ये सब आपकी बच्ची हैं। इतना कहकर वो शिवलिंग के सामने ही सो गया। आधी रात को अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैला। घंटियां अपनी आप बजने लगीं। हवा में दिव्य सुगंध फैल गई। शिवराम ने आंखें खोली तो देखा, उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़ी थी। जटाओं से गंगा बह रही थी, शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में अपार करुणा थी। शिवराम कांपने लगा। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स शिवराम, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें स्वार्थ ना हो। शिवराम की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, कल सूर्योदय होते ही गांव के पास वाली सूखी पहाड़ी पर जाना। वहां धरती के नीचे जल छुपा है। जैसे ही तुम ओम नमः शिवाय बोलकर वहां त्रिशूल का निशान बनाओगी, पानी निकल आएगा। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। सुबह होते ही शिवराम दौड़कर गांव वालों के पास गया। सबने उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाई। अब ये हमें चमत्कार दिखाएगा, सूखी पहाड़ी से पानी निकलेगा। लेकिन कुछ लोग उसके साथ चले गए। शिवराम पहाड़ी पर पहुंचा। उसने आंखें बंद की और पूरे विश्वास से कहा, ओम नमः शिवाय। फिर उसने जमीन पर त्रिशूल का निशान बनाया। अचानक धरती जोर से कांपने लगी और अगले ही पल जमीन फट गई। उसमें से तेज पानी की धारा निकलने लगी। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। सूखे खेतों में फिर हरियाली लौट आई। कुओं में पानी भर गया। अब वही लोग जो शिवराम का मजाक उड़ाते थे, उसके चरण छूने लगे। लेकिन शिवराम बोला, मेरी नहीं, भोलेनाथ के चरण छुओ। चमत्कार मैंने नहीं, मेरी भक्ति ने किया है। उस दिन के बाद गांव के लोग भी भगवान शिव की सच्ची मन से पूजा करने लगे। कहते हैं, उस पुराने मंदिर में आज भी रात के समय घंटियों की आवाज सुनाई देती है और जो भी सच्चे मन से वहां ओम नमः शिवाय बोलता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है।